बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। लास्ट लेक्चर में हमने 8.26 तक कंप्लीट कर लिए थे सेट ए को। आज इंशाल्लाह हम चैप्टर 8 का सेट बी को स्टार्ट करेंगे। 8.1 क्वेश्चन मैंने लिखा है। क्वेश्चन कह रहा है जी, द प्राइस ऑफ 2 balls एंड 3 bats इज़ रुपीज़ 200 एंड द प्राइस ऑफ 5 balls एंड 4 bats इज़ रुपीज़ 290। फाइंड द प्राइस ऑफ द बॉल एंड द प्राइस ऑफ द बैट रिस्पेक्टिवली। अच्छा जी, उसने कहा है कि 2 बॉल्स और 3 बैट की प्राइस जो है ना 200 है। और आगे उसने नेक्स्ट में कहा है कि 5 बॉल्स और 4 बैट की प्राइस 290 है। अब उसने कहा कि हमें बताएं कि बॉल और बैट की जो अलग अलग प्राइस हमें आपने निकाल के बतानी है कि इसमें से बॉल की कितने की, एक बॉल कितने की बंदा बाय कर रहा है और बैट कितने का बाय कर रहा है। फर्स्ट वाले जो है सिनेरियो देखें, 2 बॉल्स और 3 बैट उसने 200 के ले लिए हैं। लेकिन वो कह रहा है कि हमें बताएं कि इसने 2 बॉल्स कितने की ली होंगी और 3 बैट्स के अलग अलग हमें प्राइस बता दें। रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है कि तरतीब से। अब हम सपोज कर लेंगे, यहाँ पर मैं सबसे पहले लिखता हूँ फिर आपको मैं समझाता हूँ इसको। सबसे पहले हम सपोज करते हैं, लेट सपोज करते हैं जी, द प्राइस ऑफ अ बॉल। हम कहते हैं जी द प्राइस ऑफ अ बॉल इक्वल्स को मैं कह देता हूँ कि ये है जी एक्स के है, ठीक है जी, रुपीज एक्स की है जी, फॉर एग्जांपल, ठीक है, सपोज कर रहे हैं। और द प्राइस ऑफ अ बैट, क्योंकि उसने हमें कहा है कि हमें अलग अलग बताएं। मैं इसको कह लेता हूँ, सपोज कर लेता हूँ कि ये रुपीज है जी हमारे पास वाई के। रिस्पेक्टिवली की जो वर्ड होता है ना, इसका मतलब होता है कि जो फर्स्ट वर्ड क्या यूज हो रहा है, बॉल्स का यूज हो रहा है, वर्ड बॉल है तो हम उसको एक्स देंगे। सेकंड पे बैट यूज हो रहा है तो हम उसको वाई देंगे। अब जहां जहां बॉल यूज होगा ना, जैसे 2 बॉल्स हैं तो हम 2 के साथ एक्स लिखेंगे, और 3 बैट्स हैं तो 3 के साथ हम वाई लिखेंगे, क्योंकि हमने ऊपर बता भी दिया है कि सपोज हम कर रहे हैं द प्राइस ऑफ अ बॉल रुपीज एक्स है। जो प्राइस की जो बॉल होगी हम उसको एक्स के साथ उसको नाम दे रहे हैं। और वाई बॉल जो है और जो बैट है उसको हम कह रहे हैं कि वो वाई होगा। जैसे 3, अब 3 के साथ बैट्स लिखा हुआ है ना, तो हम 3 के साथ अब वाई लिखेंगे। इक्वेशन में बनाता हूँ फिर इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। एक्स और वाई लिखना बहुत ज़रूरी था, इसके अलावा क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। अब सबसे पहला सिनेरियो आप देखें, यहाँ तक 200 से पहले पहले का देखें। कह रहा है जी द प्राइस ऑफ 2 बॉल्स, 2 बॉल्स है तो सबसे पहले मैं यहाँ लिखूंगा, इक्वेशन को बनाऊंगा ना, 2 लिखूंगा। बॉल्स का वर्ड है तो बॉल्स के साथ क्या आ रहा है, एक्स आ रहा है ना, ये देखें एक्स लिखूंगा साथ। उसके साथ प्लस का लिखेंगे साइन। यहाँ माइनस इसलिए नहीं डालना क्योंकि यहाँ पे कोई उसने डिफरेंस का या कोई और वर्ड का जिक्र नहीं किया। जब डिफरेंस का वर्ड आ जाए ना क्वेश्चन में, तब हम माइनस का साइन लगाएंगे। वो 8.2 में इंशाल्लाह मैं आपको सिखा दूंगा कि डिफरेंस जब आएगा प्लस लगाना कब है और माइनस कब लगाना। इसके अंदर कोई इस तरह का सिनेरियो नहीं है, डिफरेंस का वर्ड यूज नहीं हुआ तो हम प्लस ही लगाएंगे। तो 2 बॉल्स हैं तो 2 के साथ बॉल्स है ना, तो बॉल के लिए हम क्या सपोज किया था, एक्स दिया था हमने इसकी प्राइस, तो 2x कर देंगे प्लस 3। आगे कह रहा है बैट, 3 लिखेंगे साथ। और बैट के साथ कौन सा वर्ड है, यूज वाई, ये देखें वाई यूज हो रहा है तो मैं वाई लिखूंगा। जब जब बैट का वर्ड यूज होगा मैं वाई लिखूंगा। और आगे रुपीज 200, ये साथ इसकी 200 लिखूंगा। ये एक इक्वेशन बन गई है, ठीक है जी। आगे कह रहा है सेकंड, द प्राइस ऑफ 5 बॉल्स, वही सेम सिनेरियो। 5 लिखेंगे और बॉल्स के साथ कौन सा वर्ड यूज करना है, एक्स का, तो एक्स लगाएंगे 5x प्लस 4 बैट है तो 4 बैट के साथ हमने वाई को सपोज किया तो वाई आ जाएगा, और 290 है। इसके अंदर ना हमने अब अलग अलग बताना है, इसमें से फाइंड करना है कि हमने बॉल्स कितने की थी। एट द एंड हमें बता देगा वो कि आपने बॉल इतने की बाय की है, 200 टोटल, 200 में से, और बैट इतने का बाय किया है। सेम वही सिनेरियो है, जैसे कि हम इसको एक्स और वाई को हमने सेम करना होता है, और ए को कटिंग करके हमने एक्स या वाई की वैल्यूज निकालनी होती है। अगर मैं ऐसे करूं कि इक्वेशन इसके ऊपर 3 वाई, मैं ना ऐसे कर लेता हूं कि इस वाले को ना सेम करता हूं इन दोनों को। ठीक है, आपको पता है कि या एक्स वाली को सेम करना होता है या वाई वाली को सेम करना होता है। इन दोनों में से या इस दोनों को सेम करें क्योंकि हमने एट द एंड कटिंग करनी होती है, या इन दोनों को सेम करना होता है। ठीक है, आपकी मर्जी, इसको करें या इसको करें, सेम आंसर आएगा। तो मैं ऐसे कर लेता हूँ कि इसके अंदर इसी को कर लेते हैं, ठीक है, आप जिसको भी करेंगे सेम ही आएगा आंसर। इसको मैं 12 बनाता हूँ, ऊपर वाले को भी 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इक्वेशन 4 1 को, और इक्वेशन 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, दोनों को 12। और एट द एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट क्यों करना है, क्योंकि इन दोनों के साथ प्लस का साइन है।
अगर इसके साथ ऊपर प्लस होता और नीचे माइनस होता ना, तो फिर मैंने हमेशा ऐड करना था। आपने ये चीज़ याद रखनी है कि अगर दोनों के साथ प्लस का साइन आ गया, इधर भी प्लस है और बेशक इनके साथ ही अगर प्लस हो, अगर आप इसको बना रहे हैं, अगर प्लस का साइन आ गया ना, तो आपने हमेशा सब्ट्रैक्ट करना है। इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने के बाद सब्ट्रैक्ट करना है, याद रखना है। ऊपर भी प्लस है और नीचे भी प्लस है। हाँ, अगर प्लस आ जाए ऊपर और नीचे माइनस आ जाए, या नीचे माइनस आ जाए ऊपर प्लस आ जाए, आई मीन कि ऑपोजिट साइन आ जाए, तो फिर आपने ऐड करना है, ऐड। अदरवाइज सब्ट्रैक्ट करना है। दोनों के साइन सेम है तो हमने सब्ट्रैक्ट ही करना है। मैं कहता हूँ इसको, इक्वेशन 1 को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 4 के साथ, और इक्वेशन 3 को 2 को 3 के साथ कर देता हूँ। मैं कहता हूँ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 4 एंड इक्वेशन 2 को मैं करता हूँ 3 के साथ, बाय 3, एंड देन ऐड, एंड देन सब्ट्रैक्ट। ठीक है, सॉरी, ऐड नहीं करना, सब्ट्रैक्ट, क्योंकि दोनों का प्लस का साइन है, सेम साइन हो ना, तो सब्ट्रैक्ट करना है आपने, बेशक माइनस हो दोनों जगह पर, तो सब्ट्रैक्ट ही करना है। उससे क्या होगा, हम साइन चेंज हो जाते हैं। ओके जी, अब मैं यहाँ पे एक लाइन लगा लेता हूँ। सबसे पहले मैं ये करता हूँ, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 4, पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ। 4 2 ज़ा 8 एक्स, प्लस 4 3 ज़ा 12 वाई, इक्वल है 4 2 ज़ा 8 और डबल जीरो सात आ जाएंगे। ठीक है जी, तो यहाँ तक हो गई कंप्लीट। अब एंड इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। 5 3 ज़ा 15 एक्स, प्लस 4 3 ज़ा 12 वाई, इक्वल है, अच्छा जी, 3 को इसके साथ 290 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा जी 870। ओके, उसके बाद क्या कहा था मैंने, सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट में क्या होता है कि जिसके साथ प्लस का साइन होता है उसके साथ माइनस का साइन है। इसके साथ देखें क्या साइन है, प्लस का साइन है 15 के साथ, तो यहाँ माइनस आ जाएगा। इसके साथ प्लस का साइन है तो माइनस, साइन चेंज हो जाते हैं बस। अगर प्लस होता तो माइनस, अगर माइनस होता तो प्लस। और इसके साथ देखें 870 के साथ क्या साइन है, प्लस का, तो माइनस हो जाएगा। 8 और 15, प्लस माइनस, माइनस करना है, साइन बड़ी वैल्यू का आएगा, और 15 - 8 होता है 7, एक्स साथ आएगा। ये +12y और -12y इसलिए सब्ट्रैक्ट किया है कि साइन ऑपोजिट होंगे तो हम कटिंग कर देंगे। इसमें से प्लस माइनस, माइनस करना है, साइन बड़ी वैल्यू का आएगा, और माइनस करना है, तो 70 जस्ट यहाँ से बचेगा हमारे पास। 870 -800, तो 70। अच्छा जी, मैंने कहा था कि इक्वल से राइट साइड पर और लेफ्ट साइड पर अगर सेम साइन हो ना, तो वो कट हो जाते हैं। देखिए यहाँ पर भी माइनस है, ये कट हो जाएगा, ये भी माइनस है, ऑपोजिट है। इक्वल से राइट और लेफ्ट साइड पर डिफरेंट साइन है तो कट हो जाएंगे। ये 7 एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड जाके डिवाइड हो जाएगा। x = 10 हमारे पास आंसर आ गया जी। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया आंसर, 7 1 ज़ा 7 और 7 10 ज़ा 70। एक्स हमारे पास आ गया 10। अब हमारे पास जो बॉल की वैल्यू आएगी ना, वो 10 आएगी। हमने 10 रुपीज़ की एक बॉल बाई की है। अब इसी तरह क्या करते हैं, एक्स के जो आंसर आया इसको अब इक्वेशन 1 में पुट करें या 2 में पुट करें, किसी में भी पुट कर दें, सेम आंसर आएगा। मैं कहता हूँ इक्वेशन 1 में मैं पुट करता हूँ। मैं यहाँ लिखता हूँ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल है 10 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 में करता हूँ। ठीक है जी, इक्वेशन 1 में मैंने एक्स की वैल्यू पुट करनी, जहाँ जहाँ एक्स आ रहा है वहाँ पे मैंने 10 पुट करना है। तो इक्वेशन 1 ये है हमारे पास, जहाँ 2 है, एक्स के साथ क्या लिखना है, 10, +3 वाई इसी तरह, और ये 200। 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 20, +3 वाई, इक्वल है 200। ओके जी, 3 वाई यहाँ पर ही रहे क्योंकि हमें वाई की वैल्यू चाहिए। 200 ये आ गया। ये जो +20 है ना, इक्वल से दूसरी साइड जाके माइनस हो जाएगा 20, क्योंकि साइन चेंज करता है। जब भी इक्वल से कोई चीज़ शिफ्ट होती है दूसरी तरफ तो अपना साइन चेंज करती है। 3 वाई ऐसे ही रहेगा, 200 - 20, इट्स मीन के 180। वाई इधर ही रहेगा, 3 वाई के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाकर डिवाइड हो जाएगा। वाई इक्वल है 3, और 18 के साथ जब इसको कटिंग करेंगे तो 3 6 18 और 0 7। ठीक है जी, ये 60 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गई वाई की वैल्यू। तो अब एट दी हैंड हम उसको बोलेंगे, यहाँ पे मैं थोड़ा सा और स्क्रॉल अप कर लेता हूँ, यहाँ पे कर लेता हूँ। अच्छा देखिए, हमने कहा था द प्राइस ऑफ अ बॉल एक्स है, जहाँ जहाँ अब हमारे पास आ गई प्राइस ऑफ अ बॉल। एक्स क्या था, 10 था ना, तो प्राइस ऑफ अ बॉल हमारे पास आ गई 10। यहाँ पे मैं लिखता हूँ
कि एक बॉल हमें कितने की आ गई, 10 रुपीज़ की। ओके, यहाँ थोड़ा सा और डाउन करता हूँ। 10 रुपीज़ की बॉल है हमारे पास, क्योंकि हमने एक्स दिया था। और बैट को क्या देंगे, प्राइस ऑफ अ बैट, यहाँ पे आप लिख लेना, साथ मैंने डबल बोला 60। अब देखें ज़रा कि ये, अब आपको खुद भी चेक कर लेंगे कि प्राइस ऑफ अ बॉल 10 रुपीज़ की हमारे पास आ गई दो बॉल्स। अगर ये देखें इस क्वेश्चन में ऊपर, इसको देखें, बॉल्स की क्या रुपीज़ है, 10 की एक बॉल है, तो 20 की टू बॉल्स आ गई। और थ्री बैट्स कितने क्या है, 60 रुपीज़ का एक बैट है, 60 मल्टीप्लाई बाई थ्री, 180। और टू बॉल्स 20 की थी, तो 200, ये पूरा इक्वल इसके आगे। नेक्स्ट वाला भी आप चेक करेंगे तो यही आएगा। उम्मीद है कि क्वेश्चन समझ आ गया होगा। और आप कमेंट्स में बताएं कि आप लोग कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कर देना।